नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां टेकारी में पिछले महीने हुए एक विवाद के मामले में 2 भाइयों समेत कुल 15 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद पूरे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। ये मामला टेकारी के अंदर किला मोहल्ले में शोभा देवी और मंजू देवी के बीच हुए विवाद से शुरू हुआ, जो बाद में भाइयों के बीच आपसी झगड़े में बदल गया। आरोप है कि डॉक्टर उदय शर्मा की बेटी सुप्रिया को रात करीब 10 बजे अपने मामा साधु शर्मा के घर के पास गाली गलौज करते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई। पुलिस द्वारा कार्यवाही की चेतावनी दिए जाने के बाद वो अपने घर लौट गई। इस घटना से संबंधित वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखने की अपील की जा रही है। देखें टेकारी से अजय सिंह की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, बिहार के गया जिला और टेकारी अनुमंडल, और हमारी उपस्थिति है अंदर किला टेकारी आनंद पैलेस मैरिज हॉल के पास। हम यहां पर आए हुए हैं। इसके पहले फास्ट न्यूज इंडिया में जो न्यूज चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, वो न्यूज भाई बहनों के झगड़ा के बारे में था। लेकिन यहां पर जो झगड़ा हुआ था उसका आया हकीकत, और हकीकत यह है कि यहां पर 2 बहनें के बीच जो झगड़ा है वो उसमें मुदाले बना दिया गया भाइयों को, और वो किस प्रवृत्ति के है बीच उपस्थित हैं, जाने माने और चेहरा का मोहताज नहीं है मुन्ना लाल जी। और मुन्ना लाल जी प्रोप्राइटर हैं आनंद पैलेस हॉल के, और यहाँ पर मैरिज हॉल है तो टेकारी का हम आपको बताएंगे। एकदम अद्वितीय मैरिज हॉल है और हमारी उपस्थिति है अंदर किला में। हम सबसे पहले मुन्ना लाल जी के पास, सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत। थैंक यू। ये बताइए सर कि जो भाई बहन के माने बहन में झगड़ा हुआ और इसके बाद वो उनकी 2 भगनी जो आकर के आरोप लगाई साधु जी के ऊपर, साधु जी के बेटे के ऊपर, क्या सत्यता? गलत है ये आरोप, गलत, एकदम गलत है। वो भगनी आई थी, आके खुद अपशब्द यहाँ बोल रही थी, और जितना इल्जाम लगाया गया है सब गलत है। इस संपत्ति का मामला है, ये मामला दूसरा है। इस मामला दूसरा है। हाँ, ये मामला है, इसके हिस्सा लेने का मामला पर लगा रही है और ये सब राच रच रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस दिन मैंने वो आई लड़की, उसका नाम सुप्रिया है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी, तो कैसा अशब्द बोल रही थी, किस प्रकार? वो हम लोग तो यही देखे कि वो आई है और बाहर में हंगामा मचा है। हम अपने मैरिज हॉल से निकल के बाहर आए, हम क्या बात है, देखे कि वो साधु मुन्ना सबको अपशब्द बोल रही है। माने मामू भगनी वाला कोई रिश्ता यहाँ पर था ही नहीं। वो बोल रही है, लग रही है कि जैसे मामू से नहीं किसी अलग लड़का से बात कर रहा है। एकदम रिश्ता बने, कहीं कोई रिश्ता का नाम नहीं। मैंने बोल रही है तुम ताम करके, इस तरह के। मैं पूछा भी कि क्या बात है, तो इन लोग बोला कि देखिए ना से आके हम लोग की बेइज्जत कर रही है। हम कि क्यों कर रही है, तुम जाओ घर जाओ। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मार मार हमरा मार, ऐसे कर वैसे कर, लग रहा है कि जैसे बरियारी करना चाह रही थी। लेकिन हम लोग डांटे भी, हम लोग कहे कि तुम घर जाओ। कहा इस समय रात है, 11 बज रहा है, तुम जाओ अपना घर, कल आना, माँ के साथ आना तब बात करना। लेकिन वो सुनिए नहीं रही, किसी का बातें नहीं सुन रही। हम इन लोग के कहे कि अरे इसको पकड़ के ले जाओ वहाँ। ये लोग डरे बेचारा नहीं कि हमको फंसा देगा, ये सब चाल चल रहा है, ये चल रहा है। हम हालांकि बहुत बोले कि इसको, जब हम देखे कि लड़की किसी को समझ नहीं, न साधु के समझ रही है, न साधु की औरत के समझ रही है, न मुन्ना के समझ रही, कोई के मामू मामू है। अंत में मुन्ना का हम बोलबो किए कि इसको 2 थप मारो, ये लड़की ज़्यादा बढ़ के चढ़ के बोल रही है, इसको मारो, तुम्हारा परिवार है, ये गलत कर रही है तो इसको गलत करने दोगे। लेकिन इन लोग डर गया। तो फिर अंत में मुन्ना अपन पत्नी के भेजा थाना से 112 आया, 112 से भी उलझ गई। 112 वाला बहुत डांटा अति किया कि हटो तुम, उसमें भी सटने जा रही थी। तो एक सिपाही जो थे से वो बोले कि तो हटो यहाँ से, जितना जल्दी घर जाओ।
वो डांट उठ किए हैं कि कल तुमसे बात करेंगे, तब जाके वो लौटी है लड़की। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसा सुनने में आता है कि साधु जी के जो 2-3 बच्चे हैं वो इतना जल्दी घर जाओ, वो डांट उठ किए हैं कि कल तुमसे बात करेंगे, तब जाके वो लौटी है लड़की। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसा सुनने में आता है कि साधु जी के जो 2-3 बच्चे हैं वो माने उदंड टाइप के हैं, वो बार बार लाठी लेकर डंडा लेकर के और किला के अंदर जा करके भगनी की यहाँ कई बार आक्रमण करने चले जाते हैं, एकदम मारने चले जाते हैं। क्या सब गलत आरोप है। साधु का लड़का आज तक तो हम नहीं सुने, एक छोटा लड़का है वो तनी मनी, हालांकि वो रहबो नहीं करता। जिस लड़के पर दीपू पर आरोप लगा है कि ऐसे किया वैसे किया, वो उतना से इंसान के वो उतना इंसानियत लड़का कोई है ही नहीं, पहले में नहीं है, नहीं इतना ही संस्कारी लड़का हुआ है। हम तो देखे हैं इसके बेटा को, तब वो जो महिला लड़का इसका है जिस पर आरोप लगाया है लोग, उससे मैंने हम तो कह रहे हैं संस्कारी, उससे अच्छा लड़का हमको इस मामला में नजर नहीं आता। जानने में आता है कि मतलब है वो लड़के का कुछ ऐसा कैरेक्टर है कि लड़कियों को लेकर भाग गया था, ये कर दिया था, वो कर दिया। सब गलत आरोप है। वो जो पहले था उसका बड़ा बेटा, वो तब शादीशुदा हो गया तो वो तो कोई अब उससे कोई लेने देने नहीं, वो अलग रहता है, अपना मकान बना के रहता है, इस घर से कोई मतलब नहीं है। अब सब कारोबार इसका से साधु का जितना कारोबार है आप कुछ बोल, तुमको चिंता हमको अरे चौपाल गाने रे बुरा गाना उठाओ क्या शादी में क्या गाड़ी था कोई ना मार के पूछ नहीं, चल चुप रहा। ये तो सच है ना कि हमारी रंडी है, चलो ये सच नहीं है, चलो मान लेते हैं तुम्हारा बात कि सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे माँ पागल है, चल तो मान लेते हैं। हमारी माँ रंडी है, तू सच बोल रहे हो ना, तू सत्यवादी हो ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो ना, तुम सत्य बोल रहे हो, हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने सड़क इतना किया है, तुम सुना जाती है मोसियां ही जाके बहुत